नाम कपिल नायक है। हमारे साथ युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष पंडित नीतेश संज्ञा हैं, युवा ब्राह्मण चेहरा हैं। और मैं आपको बता दूं कि नगर निकाय चुनाव को लेकर आज हम लोग खास चर्चा करेंगे। अध्यक्ष जी, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे, क्या तैयारी है आपकी निकाय चुनाव को लेकर? देखिए, लगातार हम लोगों के अभियान जारी हैं और संगठन जो हमें निर्देश दे रहा है उस पर हम काम कर रहे हैं। लगातार युवा मोर्चा अलर्ट है। जो संगठन के निर्देश हैं, जो चुनाव प्रचार है, जो व्यक्तिगत लोगों से भी मिलना है या कन्वेंसिंग है, वो लगातार उसमें युवा मोर्चा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है और आगे काम कर रहा है। आप बताइए कि लगातार आपने देखा होगा कि जो आपके वर्तमान प्रत्याशी हैं सरला जैन, मुन्ना लाल जैन, इनका लगातार सोशल मीडिया पर ब्राह्मण लोगों के द्वारा विरोध देखने को मिल रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, विरोध ऐसा किसी ने किया नहीं है। मैं भी व्यक्तिगत लोगों से मिला हूँ, कई समाज में भी गया हूँ, ब्राह्मण समाज में भी गया हूँ, मैंने बातचीत की है। ऐसा कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है। दूसरा, मैं आपको सरला जैन जी के बारे में बता दूँ, ये बहुत ही पुराना परिवार है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक से जुड़ा रहा है। चाहे राम मंदिर हो, समर्पण निधि हो या किसी भी तरीके के दान मतलब हुआ हो, समर्पण राशि हो, तो ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा इस परिवार ने लिया है। दूसरा, अभी जो युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष में हूँ, 1990 में करीब युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष मुन्ना लाल जी जैन थे और जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय प्रदीप चाचा जी जब जिलाध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, उस समय जिले के उपाध्यक्ष का दायित्व इन्होंने निभाया था। तो पुराने कार्यकर्ता हैं और ये संगठन का निर्देश है कि पुराने कार्यकर्ता जो हैं, मतलब जो सेवाएं दे रहे हैं, तो संगठन का निर्देश ही हर कार्यकर्ता मान रहा है और ललितपुर की जनता भी संगठन मतलब भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले का स्वागत कर रही है कि इतने सरल व्यक्ति को उन्होंने प्रत्याशी बनाया है। मेरा एक सवाल है कि ललितपुर की जो ब्रह्म समाज है और वो भटक चुकी है, ऐसा कहा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी से नाराज़गी सामने भी आ सकती है, ऐसा भी कहा जा रहा है। कई नेताओं में आक्रोश भी है। तो इन सब चीज़ों को आप ये एक ब्राह्मण युवा चेहरा हैं, आप इस बात को स्पष्ट तरीके से थोड़ा बताइए। देखिए, कोई भी वर्ग हो, मैं सिर्फ ब्राह्मण वर्ग की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी वर्ग हो, बिल्कुल भटकी नहीं है। युवा हो, बुजुर्ग हो, जो भी है, जो हमारी मातृशक्ति है, वो सब अपना मन बना चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी को वोट करने का मन बना चुकी हैं। हम लोग जा रहे हैं, लोगों का हमें समर्थन मिल रहा है। अब ये जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं विपक्ष द्वारा, उनको कैंडिडेट देखिए उनको है नहीं। अभी समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया है, अभी कल तक कांग्रेस में थे, अगले दिन टिकट की घोषणा कर दी, वो सभा में आ गए। तो ऐसे कैंडिडेट ने ढूंढे हैं, इनके पास कैंडिडेट नहीं थे, कोई इनके पास चुनाव लड़ने का चेहरा नहीं था। तो अब ये किसी प्रकार का तो भ्रम फैलाएंगे ही, किसी प्रकार की तो समाज में गलत संदेश पहुंचाएंगे ही, क्योंकि उनको ऐसा करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है ये। लेकिन विपक्ष इसमें भी फैल है। जनता समझदार है, पढ़ी लिखी है और अपना मन बना चुकी है। अच्छा, इस बार जो आपकी पार्टी के उम्मीदवार हैं और आप लोगों के क्या मुद्दा है नगर में, क्या करना चाहेंगे और क्या आगे देखा है? नगर में ऐसा है कि हम लोगों को डोर टू डोर संपर्क करना है, व्यक्तिगत संपर्क भी करना है। टोलियाँ युवा मोर्चा की हैं और बूथ तक युवा मोर्चा की रचना है। तो जितनी सब टीमें हैं, हम लोगों ने बैठक की। हमारे साथ अभी वर्तमान में जो चुनाव का कार्यक्रम देख रहे हैं, जितने भी हरेंद्र राजा जी हैं, जिला उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से भी बात की। मुझसे भी कहा कि अध्यक्ष जी आपको बैठक में रहना है। तो लगातार वर्चुअल के माध्यम से, व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से हम लोग फ़ोन पे बराबर कार्यकर्ताओं से संपर्क कर रहे हैं और टोलियाँ निकल रही हैं, संपर्क कर रही हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं हम लोग। अच्छा, ये बताइए कि जो जनता है और इनके साथ क्या बताते हैं आप लोग जब संपर्क में, डोर टू डोर संपर्क करते हैं, क्या मुद्दे रखते हैं कि क्या होगा आगे जीतने पर? देखिए, मैं सच कहूँ तो जहाँ तक जनता के पास मुद्दे रखने का हम लोगों को अवसर नहीं मिलता, जनता हमें ही बता देती है। जो भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने जो काम किया है, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो काम किया है, सबको पता है। आवास है, हर घर नल योजना है, ये काम तमाम तरीके से काम चल रहे हैं। तो बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जनता खुद हम किससे कहती है कि भाई जिसने हमारे घर पर छत दी है, हम उसको वोट नहीं करेंगे तो फिर किसको वोट करेंगे? तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक, जैसे हम लोग कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास और सबका विकास, चर्चाओं का विषय बना हुआ है ललितपुर में। नहीं, ललितपुर में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। इस बात ऐसा इसलिए कि आप गलत करेंगे, किसी का ज़मीन हड़पेंगे या किसी के साथ गलत करेंगे तो वो तो चलेगा ही चलेगा। अच्छा, आपने भी कभी बुलडोजर चलवाए, आपने भी गलत किया है, किसी की ज़मीन पर कब्जा किया है। उस समय आप देखते थे, काफ़ी समय से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, मैं भी 2011 से सक्रिय राजनीति में हूँ। तो सपा का नारा है, खाली प्लाट हमारा है, कितने ये सारे मुक्त हो रहे हैं धीरे धीरे। और कई लोगों ने, मैंने खुद देखा है, छोड़ दिए हैं कि भाई जिसकी ज़मीन है ले जाओ, हमें नहीं चाहिए।
और ये भी निश्चित रूप से होना चाहिए। आप गलत करेंगे तो गलत बिल्कुल होगा उसके साथ। अच्छा, एक बात और है कि आपका जो आपकी पार्टी है, इसका डायरेक्टली मुकाबला आप किससे देख रहे हैं? समाजवादी पार्टी या बसपा या कांग्रेस? किसी से नहीं है। किसी जनता हमें बता चुकी है, जनता का हमें भरपूर समर्थन मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। एक दादाजी मुझे मिले थे कल जब चुनाव में गया था, तो मैंने उनके पैर छुए, मैंने कहा आपको सहयोग करना है, वोट डालने ज़रूर जाना है। तो कह रहे हैं, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, उन्होंने कहा बेटा कि तुम ज़्यादा परेशान ना हो। एक कहावत है कि अकेले दौड़ रहे थे वो फर्स्ट आ गए। तो भारतीय जनता पार्टी का ऐसा वोटर है, ऐसी जनता है, हमें आशीर्वाद मिल रहा है भरपूर, उनका जन समर्थन हमें उनका मिल रहा है। जैन समाज और ब्रह्म समाज की नाराज़गी? नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें मैं सहमत नहीं हूँ, कोई नाराज़गी नहीं है। हाँ, अगर किसी व्यक्ति विशेष की कोई समस्या है तो उसको भी हम लोग दूर करेंगे, बात करेंगे, बातचीत करेंगे। अगर कोई ऐसी हो सकता हो कि हम आप समझा नहीं पाए हों बेहतर तरीके से, या वो समझ नहीं पाए हों, तो एक बार दोबारा जाएंगे, उनसे आग्रह करेंगे कि हमारा कहने का मतलब ये नहीं था, आप उस चीज़ को समझ नहीं पाए। एक और सवाल है हमारा आपके लिए कि जो वार्डों में अगर स्थिति देखी जाए, गंदगी, अंबार हो या फिर अन्य चीज़ें समस्या रहती हैं, पिछले में जो पूर्व में नगर पालिका अध्यक्ष रजनी साहब, उनके द्वारा तो ऐसा देखने को नहीं मिला। अगर आपकी पार्टी जीतते तो कुछ आपकी बातें भी रखी जाएंगी क्या? नहीं, जैसा आपने कहा कि देखने को नहीं मिला, जो भी हमारे प्रत्याशी रहे हैं पहले भी, वही संगठन का निर्णय था, उनने भी बेहतर करने का प्रयास किया है। जो अब 5 साल में रह गया है, जैसे अभी हम लोगों को मौका मिला है, अब फिर जनता देगी, तो जो काम रह गए हैं उनको हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे और अगले इन 5 सालों में जनता की शिकायतों को बिल्कुल दूर करेंगे। अगले से आप कह रहे हैं कि इस बार नगर पालिका का चुनाव 700 के पार होगा। उनकी मतलब सीटें हैं जो नगर पंचायत और पालिका सीटें 700 के पार उनकी सीटें आएंगी सपा की। क्या कहना चाहेंगे इस पर? अब ये मुझे नहीं पता कहाँ आएंगी, प्रदेश से बाहर आ जाए तो कह नहीं सकता, उत्तर प्रदेश में तो नहीं आने वाली। और जो वार्ड प्रत्याशी हैं, इनके लिए क्या जनता से कहना चाहेंगे और प्रत्याशी के लिए? हमारे इस बार वार्ड प्रत्याशी हैं, प्रयास हम लोगों ने ये किया है कि कार्यकर्ता को टिकट देने का प्रयास किया है, कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाने का प्रयास किया है। अगर कहीं कार्यकर्ता को हम लोग नहीं, जैसे उनका नहीं कर पाए, उनको टिकट नहीं मिल पाई, तो कार्यकर्ता ऐसा नहीं कि हमारा नाराज़ है कार्यकर्ता, वो भी चुनाव में लग रहा है, वो जानता है संगठन के साथ है, अभी नहीं, आगे हमें मौका दिया जाएगा और निश्चित रूप से आने वाला समय युवाओं का ही है। जो 3 नगर पंचायत है, 1 पालिका, इनमें से क्या लगता है आपको, समीकरण ज्यों के त्यों रहेंगे या बदलेंगे? नहीं, इस बार हम लोग बिल्कुल जीत के आएंगे चारों। तालबेट का क्या लग रहा है आपको? तालबेट बिल्कुल क्लियर है, लेकिन तालबेट तो मुक्ता सोनी के वजह से मुकाबला गड़बड़ा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। मुक्ता सोनी देखिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं हमारी, और व्यक्तिगत उनका खुद का कहना है कि हम भारतीय जनता पार्टी परिवार में हैं। अगर हमें संगठन ने इस बार नहीं मौका दिया गया तो हम अगली बार प्रयास करेंगे, हम लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। आखिरी संदेश युवाओं को क्या है आपका? देखिए, युवाओं को सिर्फ इतना संदेश है, जो युवाओं को ये भड़काने का काम कर रहे हैं, विपक्षी दल या कोई भी हो, तो मैं सिर्फ उन विपक्षी से कहना चाहता हूँ। विपक्षी कहता है आपने युवाओं को रोजगार नहीं दिया। मैं वही बता रहा हूँ कि हम बदलते हैं तो तूफान बदल जाते हैं, और हम बदलते हैं तो भूचाल बदल जाते हैं, और हम युवाओं को बदलने का प्रयास मत करो मेरे भाई। हम युवा बदलते हैं तो इतिहास बदल जाते हैं। 2014 से निश्चित रूप से आपने देखा होगा। एक अभिमन्यु वाली कविता, अभिमन्यु वाली बहुत लोकप्रिय रही आपकी वो कविता। हमें छोड़कर आप गए तो हम भी ये कह जाएंगे, और बीच भंवर में साथ छोड़ने वाले भी बह जाएंगे, और अगर सबर में अर्जुन बनना है तो पूरी बात सुनो, अर्ध कथाएं सुनने वाले अभिमन्यु रह जाएंगे। अध्यक्ष जी का कहना है पूरा हमें सुनना ही पड़ेगा, पूरा पूरी बात जाननी पड़ेगी, और युवा जान रहा है, युवा सुन रहा है, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री और माननीय योगी जी के नाम पर वोट कर रहा है, विकास के नाम पर वोट कर रहा है। तो इनका कहना है कि पूरी बात सुनो वरना अभिमन्यु बनकर रह जाएंगे। तो ये अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं और कह रहे हैं कि पूरी बात सुनना चाहिए विपक्षियों को, जो अर्ध कथा में अभी तक अभिमन्यु है। नमस्कार, मेरा नाम कपिल नायक है। हमारे साथ जिला अध्यक्ष नीतेश संज्ञा जी थे, जो खास इंटरव्यू के लिए हमारे साथ चेहरा हैं। राजा का हाल चाल? महाराज सब बढ़िया है। क्या लग रहा है इस बार आपके लिए? इस बार हमें क्या, सभी को लग रहा है कि हमारे क्षेत्र में और हमारे जनपद में आप ये देख सकते हैं कि भाजपा अपना मन बना चुकी है, और जो मतदाता हैं, हमारे भाई बहन, माताएं बहनें, तुम्हें तो हम जब देखत काम में व्यस्त देखत पनी पार्टी की ऐसी का लगनशीलता है तुम्हें? क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं विद्यार्थी परिषद से लेकर के अपनी राजनीति की शुरुआत की है, और मुझे लगता है
कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी एकमात्र पार्टी है जो देश के लिए काम करती है और अपना झंडा गाड़ रही है देश और विदेशों में, विश्व में अपना परचम लहरा रही है। यह सिर्फ एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। जनता से क्या कहना चाहेंगे नगर चुनाव चुनाव? जनता से मैं एक ही अपील करना चाहूँगा कि अच्छे, बेहतर और उत्तम प्रदेश बनाने के लिए जैसे आप लोग अपना सपोर्ट वोट दे करके हम लोगों को मजबूत कर रहे हैं, ऐसे ही नगर पालिका चुनाव में और सभी वार्डों को भाजपा के प्रत्याशियों को वोट दे करके उन्हें अपने वार्ड से भारी बहुमतों से विजयी बनाएं और आगे विकास की रफ्तार आगे और बढ़ेगी। तो ये हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के युवा चेहरा, ये दोनों काफ़ी सक्रिय चेहरा हैं और लगातार मेहनत करते हैं भारतीय जनता पार्टी में। आज के लिए बस इतना ही, आगे एपिसोड में